स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे ऐसे जीएफटीआई कॉलेजेस हैं जो हमारे जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें हम जब चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग्स करते हैं तो हम जब काउंसलिंग्स करते हैं उस समय हमें कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा डीप में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हम रैंडमली कॉलेजेस को ऑप्ट कर लेते हैं, जीएफटीआईज को भी ऑप्ट कर सकते हैं और उसमें फिर हम ब्रांचेस को सेलेक्ट करने का ऑर्डर या प्रेफरेंसेस ये सब कहीं मिस्टेक कर देते हैं। सो ऐसे ही कुछ जीएफटीआई कॉलेजेस हैं जिनके बारे में हम समय समय पर डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज हमने IIT RAM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, जीएफटीआई कॉलेजेस में अच्छे लेवल पे आता है, अच्छी अपनी रैंकिंग पोजीशन इसमें बनाई है। हम इसके बारे में, इसके NIRF रैंकिंग, देन इसका सीट्स कैसे कैसे बाइफरकेट रहती हैं, जोसा से कितनी सीट्स रहती हैं, एंड आपकी फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, कट ऑफ्स क्या जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और आपको अगर सिमिलर ऐसा कोई भी वीडियो चाहिए किसी और जीएफटीआई पे तो आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू कमेंट योर रिव्यूज़ ऑल्सो, एंड अगर आपको ऐसे ही कोई टॉपिक चाहिए तो आप उस पर भी बिल्कुल कमेंट कीजिए। जल्दी आपको हमारे कॉलेज रिव्यू व्लॉग्स आपको समय समय में मिलते रहेंगे। मुझसे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि मैम मुझे ज्वाइन करना है जैसे कोई कोर्स या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज, या फिर मुझे अपनी प्रिपरेशन को और ईजी बनाना है तो मैं कैसे उसको अपनी प्रिपरेशन को ईजी बना सकता हूँ। सो ये सारे ही डाउट्स के आंसर्स आपके पास मैं आपको समय समय पे देती रहती हूँ। आपके पास अनअकैडमी का आप IIT JEE का सब्सक्रिप्शन प्लान है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान को। आपको कोड यूज़ करना होगा MENTA10 कोड को आप यूज़ करते हुए आप 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है इसको आप ले सकते हैं। 33% का ऑफ है आपके 3 मंथ के प्लान में, एंड 6 मंथ्स का ऑफ है आपके 6 मंथ्स में आपको 28% का ऑफ मिलेगा। सो जो आप बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JEE की, सो उनके लिए ये काफ़ी किक स्टार्ट हो सकता है और ये आपकी स्टडी को और ईजी बनाया जा सकता है इसके थ्रू। सो प्लीज़ डू लुक अराउंड दिस और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी अनअकैडमी के, तो आप अर्ली इमर्ज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अर्ली ब्रेनांजा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपका 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। टॉप एजुकेटर्स आपके पास यहाँ पे लाइन अप रहेंगे और आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज, अपनी सारी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये कस्टमाइज कोर्स है फॉर रैंकर्स ब्रेनांजा का। अगर आप ड्रॉपर हैं, क्लास 12th में हैं या फिर आप ड्रॉपर हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप 11th क्लास में, अगर आपने कंप्लीट 11th क्लास की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहें फाउंडेशन कोर्स के लिए, तो आप अर्ली इमर्ज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 2 स्टूडेंट्स कैटेगरी के आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। अब हम बात करें DPP की, तो आपको अगर डेली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, सो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं। 28 फेब आप, दैट मीन्स टुडे 6 PM आप ये अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड ऐसे आपके डेली एवरी वीक 10 लकी विनर्स विल गेट अ सरप्राइज गिफ्ट्स। सो आप इसको आराम से इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए और DPP को ज्वाइन कीजिए, एनरोल कीजिए। और IIT RAM के फर्स्ट ऑफ ऑल मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो आपकी 50% सीट्स जो है वो जोसा के थ्रू फिल्ड अप होती हैं या फिर CSAB काउंसलिंग के थ्रू, एंड 50% आपकी ACPC काउंसलिंग के थ्रू फिल्ड अप होती हैं। तो ये इस तरीके की सीट का आपका बाइफर्केशन है। एंड आपकी जो 50% सीट्स हैं, दैट मीन्स JEE मेंस के थ्रू जो आपका एंट्रेंस होगा उसमें आपके पास जो पहले क्राइटेरिया होता था, जो कि कोरोना की वजह से अभी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है कि 75% होना ज़रूरी है या फिर टॉप 20% में आपका होना ज़रूरी है, तो ये आपका पहले क्राइटेरिया रहता था। बट ड्यू टू कोविड आपका ये क्राइटेरिया अभी फ़िलहाल हमारा स्टॉप हो चुका है। सो इसके बारे में अभी भी कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं हुआ है। सो एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस रैंक थ्रू जोसा और CSAB काउंसलिंग्स, एंड 50% जो सीट्स हैं वो आपकी मेरिट रैंक जो आपकी प्रिपेयर होती है ACPC काउंसलिंग्स के दौरान, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपकी 50% सीट्स फिल होती हैं। NIRF रैंकिंग की बात करेंगे आप तो 200 से 250 के बीच में आपकी NIRF रैंकिंग लाई करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका टोटल सीट्स। तो ब्रांच आपकी जो सिविल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो आपकी 68 ऑलमोस्ट 204 टोटल सीट्स हैं, जिसमें कि आपकी ACPC जो आपकी कंडक्ट करवाता है काउंसलिंग्स, उसमें आपकी जो 30 सीट्स सिविल की, 30 आपकी इलेक्ट्रिकल, 30 आपकी मैकेनिकल की फिलअप हो जाती हैं। ऑलमोस्ट 90 सीट्स आपकी ACPC के थ्रू फिलअप होती हैं। एंड आपकी जो जोसा की सीट्स हैं वो आपकी सिविल,
38 एंड आपकी इलेक्ट्रिकल 38 और मैकेनिकल आपकी 38 सीट्स, ऑलमोस्ट 114 सीट्स आपकी जोसा के थ्रू काउंसलिंग्स में फिलअप होती हैं। देन हम बात करें इंस्टीट्यूट फीस की, तो आपकी कॉशन मनी जो कि 1 टाइम है 1500 होती है पे, एंड गुजरात डोमिसाइल गर्ल्स के लिए आपकी 35,000 आपकी डोमिसाइल गर्ल के लिए, एंड 42,000 आपकी बॉय के लिए फीस होती, 42,500, एंड आपकी 72,500 ऑल अदर जो आपकी फीसेस रहती हैं। ये आपकी ट्यूशन फी है पर सेमेस्टर की। एंड आपकी टोटल फीस की अगर हम लोग बात करें तो आपकी टोटल फीस हो जाती है एनुअल फीस एंड आपकी अदर फीसेस मिला के ओवरऑल, ये आपकी गर्ल्स के लिए 39,000, बॉयज़ के लिए 46,000 ये आपकी फीस जाती है। ठीक है, अगर आप गुजरात के डोमिसाइल में हैं तो, और जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ीस ये हो जाती है 76,500। सो ये आपकी फ़ीस है अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए अगर आप गुजरात को बिलोंग नहीं करते हैं। हॉस्टल फ़ीस की बात करें तो आपकी ये 34,734 आपकी हॉस्टल फ़ीस रहती है। तो ये आपका हो गया इंस्टीट्यूट का फ़ीस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। कट ऑफ पे अगर हम लोग बात करते हैं, कट ऑफ पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारा जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, और ये है आपकी 1,01,082 आपकी ओपनिंग रैंक है और 1,55,475 आपकी ये क्लोजिंग रैंक है कट ऑफ 2021 की। तो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की देखेंगे तो 92,939 आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक है, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1,68,000 आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ये क्लोजिंग रैंक गई है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। EWS में बात करेंगे तो हमारी 2,09,464 पे ये क्लोजिंग गई है, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1,78,536 आपकी क्लोजिंग है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2,23,000 आपकी क्लोजिंग रैंक है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो ये आपकी EWS की कैटेगरी रैंक है। नेक्स्ट हम कैटेगरी में देख लेते हैं OBC सिविल इंजीनियरिंग की आपकी 2,31,000 क्लोजिंग है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1,50,000 एंड मैकेनिकल के लिए 2,27,000 तक ऑलमोस्ट आपको ये क्लोजिंग रैंक में कॉलेज अलॉट हो गया है। और SC कैटेगरी में सिविल 2,47,460 रैंक तक हमें ये अलॉटमेंट हुई है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2,57,000 तक हमें ये अलॉटमेंट हुई है, एंड मैकेनिकल 2,45,000 तक हमें ये क्लोजिंग रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हो गया है। सो ये हमारे कैटेगरी का बाइफर्केशन है। अब हम बात करें प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट्स आपका क्या रहता है। सो नंबर ऑफ ऑफर्स देख लेंगे और हमारी प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रही है। ऑलमोस्ट अगर बहुत स्टूडेंट्स से कहना होता है कि मैम GFTI कॉलेजेस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है। सो हाँ, ये हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ जो हो सकता है, जो मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स प्लेसमेंट नहीं भी ले पाते हैं तो उन्हें अलग से कोशिशें करनी पड़ती हैं, रेज्यूम्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, उसके बेसिस में हम अपनी प्लेसमेंट्स ले सकते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे इंडिया मार्ट है, हाईटेक सॉल्यूशंस है, तो इन्होंने प्लेसमेंट्स के में यहाँ पे ठीक ठाक पैकेज दिया है, ऑलमोस्ट 4 लाख के अराउंड यहाँ पे पैकेज मिल गया है, 3 to 4 लाख के अराउंड। तो अभी हमने हाईएस्ट की बात नहीं करी, हमने ओवरऑल एवरेज बात की है। अतुल ग्रीन टेक है हमारा 1,08,000 तक हमें यहाँ प्लेसमेंट दिया है। देन हमारा एक्स्ट्रा मार्ट है 3,05,000 तक, हमारा 3,50,000 तक, ऑलमोस्ट 3.5 लाख तक हमें यहाँ पे प्लेसमेंट मिल गई है। तो ये कुछ प्लेसमेंट का यहाँ पे क्राइटेरिया है, और हाईएस्ट और एवरेज की मैंने अभी यहाँ बात नहीं करी है, बस मैंने कुछ कंपनीज का जो यहाँ पे रिक्रूटर्स हैं, टॉप जो यहाँ पे रिक्रूट करके गए हैं बच्चों को, सो वो इन कंपनीज का मैंने यहाँ पे दिया। तो जो मास रिक्रूटर्स होते हैं उनका मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है, ये कुछ टॉप कंपनीज हैं जिन्होंने इतने पैकेज में यहाँ पे हायरिंग दी है बच्चों को। सो ये हमारा था डिटेल डिस्कशन अबाउट IIT RAM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च मैनेजमेंट। एंड कुछ स्टूडेंट्स जो भी अब किसी और GFTI कॉलेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ डू कॉमेंट मी, एंड आप हमारे वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहिए। एंड आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हम आपको रिसर्च करके दे सकते हैं, सो यू कैन कॉमेंट एंड यू कैन मेल अस। एंड हमारी E-बुक के बारे में जो स्टूडेंट्स अभी भी आपको नहीं मिल पाएगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको E-बुक का लिंक मिल जाएगा, समाधान E-बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी ग्रुप में हमारे ज्वाइन होना है, सो यू कैन व्हाट्सएप अस, व्हाट्सएप नंबर्स भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम लिंक भी आपको मेंशन करा दी गई है। सो स्टूडेंट्स, कीप ऑन वॉचिंग अस एंड थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग अस एंड कीप ऑन लविंग अस। बाय बाय फ्रेंड्स।